नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक सब्जेक्ट लेकर कि जीवन को सहजता से कैसे जिए। दोस्तों उसके बारे में जानकारी दूंगी। उसके पहले आपने मेरा पिछला वीडियो लाइक किया, शेयर किया एंड सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपको आत्मीय धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही दोस्तों मुझे आज भी उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है जीवन को सहजता से कैसे जिए, तो दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जीवन को सहजता से कैसे जिए। उसके लिए हम एक प्रसंग के माध्यम से इस विषय को जोड़ेंगे और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक बार एक शादी का निमंत्रण आता है और हम लोग भी उस शादी में जाते हैं। करीबन 250-300 लोगों का उस शादी में इनविटेशन रहता है। करीबन 250-300 लोग वहाँ पहुँचते हैं। खाने में कुछ देर रहती है, कुछ क्षणों में वहाँ पे पुलाव बन के आता है। पुलाव इतना सुगंधित रहता है कि उसके सुगंध से सब लोग एकदम टूट पड़ते हैं और जैसे ही अपनी प्लेट और चम्मच पुलाव के नज़दीक लेके जाते हैं उतने में ही हलवाई का आगमन होता है। हलवाई आते से ही कहता है कि इस पुलाव को आप लोग सभी खाएं, लेकिन ध्यान से खाएं क्योंकि चावल बहुत अच्छे थे लेकिन उनमें कंकड़ बहुत थे और हो सकता है कि 1-2 कंकड़ इस पुलाव में भी आ गए हों। तो आप कंकड़ का ध्यान रखें, आपके दांतों को नुकसान ना हो। लेकिन जिस उत्साह से हम सब लोग अपनी प्लेटों में पुलाव लेने वाले थे उतने ही हम निरुत्साहित हो गए और उस पुलाव को हमने बेमन से अपनी प्लेटों में लिया क्योंकि हमको भूख बड़ी तेज लग रही थी। हमने वो पुलाव खाया भी सही और बड़े उससे खाया कि कहीं हमको कंकड़ इस दांत में ना चुभ जाए, कहीं इस दांत में ना चुभ जाए। पूरे समय हम इस चीज़ को ही वाच करते रहे। उसके बाद जब हम सब लोग आपस में मिले तो सबने कहा कि अरे मेरे को तो कंकड़ निकला ही नहीं, अरे मेरे को तो कंकड़ निकला ही नहीं। तो ये तय हुआ कि हलवाई को बुलाया जाए कि हलवाई ने ऐसा झूठ क्यों बोला। जब हलवाई को बुलाया गया, हलवाई से पूछा गया कि तुमने इस तरह की बात क्यों बोली, तो हलवाई ने कहा कि मैंने तो साहब मेरा काम सच्चाई से किया क्योंकि चावल में कंकड़ बहुत थे। हो सकता है कि मैंने बीनते वक्त 1-2 कंकड़ रह गए हों, तो मैंने तो आपको सूचित किया। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से। तो हम अपने जीवन को किस तरह से सहजता से जिए उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊंगी। 7 पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट पे। सबसे पहले सब्र। जीवन में हमें अपना सब्र का बांध कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ सब्र है वहाँ जीवन को हम बड़ी सहजता से जी सकते हैं। सेकंड पॉइंट हिम्मत। दोस्तों हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी हिम्मत अगर मजबूत है तो हमारे हौसले अगर मजबूत है तो हमें जीवन में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। दोस्तों आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है तो हम कहीं भी हमारी हार नहीं हो सकती जीवन में। दोस्तों साथ ही अप एंड डाउन मतलब अपर क्लासेस एंड लोअर क्लासेस। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, अगर हम अपने ऊपर वाले लोगों को भी देखें जिन्होंने हाइट प्राप्त करी है और हम अपने नीचे वाले लोगों को भी देखें जो हमसे नीचे हैं। हम कभी भी ये ना भूलें कि हम बीच में हैं, तो हमको नीचे वाले लोगों से हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम इनसे ऊपर की क्लास में हैं और ऊपर वाले लोगों से ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमको इस क्लास में पहुंचना है। उसके लिए हमें अपने इरादे मजबूत करना है और बड़ी सहजता से इस स्टेज को पार करना है। साथियों सबसे बड़ी मुख्य बात ये बताऊंगी कि नींव, अपनी नींव, छठा पॉइंट, अपनी नींव कभी भी नहीं डिगने दे। दोस्तों अगर हमारी रूट मजबूत रहेगी, हमारी जड़ें मजबूत रहेगी तो जीवन में हम कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही हमको हमारी नींव को कभी नहीं भूलना है कि हम कहाँ से चले हैं और किस ऊंचाई पर पहुँचे हैं। तो नींव और इस बीच के दौर को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए जीवन में। साथियों छठा पॉइंट, ईर्ष्याएं। जीवन में कभी भी हमें किसी से भी ईर्ष्याएं नहीं करना चाहिए कि इसकी थाली में तो इतने पकवान है, मेरी थाली में क्यों नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो पकवान बने हैं उससे ही हमें हमारी थाली को सजाना है और उसमें ही हमको हमारी आत्मसंतुष्टि से उस भोजन को ग्रहण करना है। तो हम कभी भी जीवन को असहज नहीं महसूस करेंगे। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जीवन में, दोस्तों जीवन में अगर हमारे चेहरे पर
और हमारे जीवन में मुस्कुराहट रहेगी तो हम जीवन में कभी भी किसी भी तरह से हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल करने में हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और हम जो जीवन को हर हाल में आज जो हमारे पास है उसमें भी आनंद उठा सकते हैं, कल जो हमारे पास था उसका भी आनंद ले सकते हैं और आने वाले कल को भी बड़ी सहजता और सुगमता से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्ते।